त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और त्योहारों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए सुपर कोचिंग इस 6, 7 और 8 नवंबर को लेकर आया है ऑफर्स का महोत्सव सेल, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एंड ऑफर्स ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इन शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। तो गाइज 2023 ईयर ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रहा है, आखिरी 2 महीने बचे हैं। इस साल बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमने देखे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आप लोगों ने अपीयर किए। आरआरबीज़ की एग्ज़ाम्स हुई, आईबीपीएस की एग्ज़ाम्स हुई। इसके बाद अभी रिसेंटली एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया। तो और 2 एग्ज़ाम्स के बारे में काफ़ी सारा डिस्कशन चल रहा है और उनमें से एक है एलआईसी असिस्टेंट का। एलआईसी असिस्टेंट 2023 एग्जाम का नोटिफिकेशन इस बार आएगा या नहीं आएगा। एसबीआई क्लर्क के बारे में भी डिस्कशन चल रहा है, लेकिन एसबीआई क्लर्क का एक सेपरेट वीडियो, एक सेपरेट सेशन हम कर चुके हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। इस सेशन में हम बात करेंगे एलआईसी असिस्टेंट एग्जाम के बारे में। एलआईसी असिस्टेंट एग्जाम ये भी एक क्लरिकल लेवल की एग्जाम होती है एलआईसी की, और बहुत ही एक कोवेटेड पोस्ट है, रेप्यूटेड पोस्ट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इसका रीज़न ये है कि एक तो पर्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है, काम का लोड उतना ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अदर क्लरिकल पोस्ट्स ऑफ अदर बैंक एग्ज़ाम्स। और इसकी सबसे खास बात यह है कि एज क्राइटेरिया जो है, कौन-कौन इस एग्ज़ाम को अपीयर कर सकता है। आमतौर पर जो क्लरिकल लेवल की एग्ज़ाम्स होती है, उसमें अपर एज लिमिट ये 28 तक का ही होता है। लेकिन एलआईसी असिस्टेंट ये एक ऐसी एग्जाम है जहां पर अपर एज लिमिट 30 इयर्स का है, यानी कि 2 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स 28 से 30 के एज में है या बीच में है, और वो या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो भी सोच सकते हैं इस एग्जाम के बारे में और इस एग्जाम को अपीयर करने के बारे में। इस एग्जाम का पैटर्न एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग सा पैटर्न है। प्री और मेंस 2 स्टेजेस में ये एग्जाम होती है। तीसरा स्टेज भी होता है मेडिकल टेस्ट वाला और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाला। लेकिन प्री और मेंस अगर आप देखें, प्री तो नॉर्मल जैसे बाकी हमारे क्लरिकल लेवल की एग्जाम्स होती है बैंकिंग वाली, उसी टाइप का है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस, 35 टोटल मार्क्स के लिए, 20 मिनट्स का ड्यूरेशन, सेक्शनल टाइमिंग रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको कहेंगे, उसमें भी 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के लिए। तो नॉर्मल जैसा आपका प्री का स्ट्रक्चर होता है क्लरिकल एग्जाम का, वैसा ही है। लेकिन मेंस में यहाँ पर एक अलग बात होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंस में यहाँ पर आपका हिंदी लैंग्वेज का पेपर ऐड हो जाता है। हिंदी लैंग्वेज का एक कंपलसरी पेपर ऐड हो जाता है। तो जिसमें इंग्लिश का सेक्शन तो है, जिसमें 40 क्वेश्चंस आपके जनरल इंग्लिश के आते हैं, मेंस की बात कर रहा हूँ, 30 मिनट्स का पेपर होता है। लेकिन हिंदी लैंग्वेज का भी 40 क्वेश्चन का 30 मिनट्स का एक पेपर होता है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर एबिलिटी, एक साथ आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी पेपर रहता है। तो आपके बाकी मेंस एग्जाम के एडिशन में ये हिंदी लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है 30 मिनट्स का। और यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से दिए जाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। जैसे यहाँ पर SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 14 ये मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, और 16 जो है वो अदर्स के लिए या ओपन कैटेगरी जिसको हम कहेंगे उनके लिए। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको मेंस के एग्जाम में पहले से ही दिए जाते हैं। आमतौर पर जब बाकी जो मेंस एग्जाम्स होती है उनमें कट ऑफ जारी किया जाता है, सेक्शनल कट ऑफ, यहाँ पर ऑलरेडी आपको पहले से दे के रखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा मेंस का पैटर्न चेंज हो जाता है एलआईसी असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की, कि एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन 2023 में आएगा या नहीं आएगा। तो इस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्कशन चल रहे, बहुत सारे डिस्कशंस आपने सुने होंगे इंटरनेट पर भी। लेकिन चांसेस हैं, संभावनाएं हैं कि यस नोटिफिकेशन आएगा। अभी कब आएगा, उसकी डेट क्या होगी एग्जैक्टली ये हमें नहीं पता। लेकिन जैसे मैंने कहा, एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो अराउंड 12 नवंबर के आसपास, 12 नवंबर के शायद पहले आएगा। तो उसी टाइम पे उसी एक वीक में, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर हम बोलेंगे, एंड ऑफ सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, 12, 13, 14 नवंबर के आसपास एलआईसी असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं। अभी एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जैसे ही आता है वैसे ही आपको
एक और चीज़ का मैं यहाँ पर बता दूं कि प्रिपरेशन में बहुत कम टाइम मिलेगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे कितनी वैकेंसीज़ हैं और कब प्री होगी उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, सो दैट विल बी अ वेरी डिजास्ट्रस थिंग टू डू, बिकॉज इफ यू वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू अराइव यू विल वेस्ट योर प्रेशियस टाइम एंड प्रेशियस डेज दैट यू हैव राइट नाउ ऑन योर हैंड्स। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा। एग्जाम डेट जो है वो टेंटेटिवली दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास आपकी प्रीलिम्स एग्जाम होने के चांसेस हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जिस दिन आता है उसके 40-45 दिन बाद आपकी प्री एग्जाम होती है। लेकिन हमारे पास अभी का जो टाइम है वो भी अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है। तो प्री के तीनों सब्जेक्ट्स और मेन के 5 सब्जेक्ट्स की अच्छे से प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी है। सो ये LIC असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, जैसे मैंने इस सेशन की शुरुआत में कहा कि एक काफ़ी ल्यूक्रेटिव पोस्ट है, बहुत अच्छी बढ़िया पोस्ट है। अगर आप 28 के ऊपर भी अगर आपकी एज है 29-30 तक, क्योंकि 30 ये मैक्सिमम एज लिमिट है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, और हिंदी का एक एडिशनल सेक्शन जो है वो मेंस में ऐड हो जाता है, तो ये जिनकी हिंदी स्ट्रांग है, जिनका लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छी है, उनके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाता है, एक बोनस मिल जाता है कि आप मेंस में अच्छा स्कोर कर पाएँ। So I would highly recommend all of you to start preparing for this particular exam as well, along with all your examinations. Now जो बच्चे प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट करेंगे, जो फ्रेशर्स हैं, जिनको अभी डायरेक्शन नहीं पता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उन सभी को मैं बता दूं कि आप सबके लिए ऑफर का महोत्सव सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के हर एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां पर आप एनरोल कर सकते हैं। बैंक सुपर पैक में आप एनरोल कीजिए, क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स होती है उन सभी एग्जाम्स का पूरा प्रिपरेशन आपका एक जगह पर हो जाएगा। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं ढेर सारे, जो आप एग्जाम के पहले अपीयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, PDFs, डिटेल्ड सारी चीज़ें मिलती हैं पास प्रो के सब्सक्रिप्शन के साथ में। और यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको ये कूपन कोड इस्तेमाल करना है, KAUSTUBH। ये मेरा कूपन कोड है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो YouTube चैनल के ऊपर क्लासेस चलती हैं, उन क्लासेस को भी रेगुलरली अटेंड करिए। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के क्लासेस हमारे रेगुलरली हर रोज मंडे टू फ्राइडे होते हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश की मेरी क्लासेस दोपहर को 12 बजे होती है इसी चैनल पर, मंडे टू फ्राइडे आफ्टरनून में 12 PM को। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश में अपना स्कोर इंप्रूव करना है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दोपहर की 12 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करें। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का सेशन जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा, बेनिफिशियल लगा। आपकी चाहे LIC असिस्टेंट की एग्जाम हो या फिर SBI क्लर्क की एग्जाम हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। इस साल दोनों एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम ID है। यहाँ पर आपको सारे के सारे PDFs मिलेंगे, YouTube क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही। इस सेशन में हम यहीं पर रुकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो अपने साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके साथ बैंकिंग एग्जाम्स की और इंश्योरेंस एग्जाम्स की, उन सब के साथ इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज, बाय बाय, हैव अ गुड डे।